आज किसान की वो हालत है जो बोलते हैं ना कि ना घर का ना घाट का, वो हालत इस अन्नदाता के साथ हो चुकी है। एक जो सैलरी पर्सन है उसको तो महीने के अंत में उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ जानी है, लेकिन एक किसान को पूछो उसका दर्द, जिसके बच्चों की अभी एडमिशन होनी है, किताबें लेनी है स्कूल के लिए, वर्दियाँ लेनी है, घर का खर्चा चलाना है, घर में किसी की शादी है, बैंक के कर्जे हैं किसान के ऊपर। उसको यही उम्मीद थी कि अब हमारी फसल पकेगी और हम इसको मार्केट में बेचेंगे और हमारी जेब में 4 पैसे आएंगे। ठीक है। तो आज ये सब हमारे अरमानों पे पानी फिर गया, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, दिल रो रहा है। किसानों की मेहनत पर फिर गया पूरी तरह से पानी। आज देश का अन्नदाता किसान काफी ज्यादा मायूस है। यूं कहें तो किसान का दिल जो वो पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि जो गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हुई है। किसान के खेतों की अगर हालत आज मैं आपको बताऊं तो किसान भी खुद उन अपने खेतों को देखकर रोता नजर आ रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल कई जगहों पर पूरी तरह से ढह चुकी है। जो बेमौसम बारिश हुई है, यूं कहें तो बेमौसम बारिश ने किसान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है, जिसके चलते किसान मायूस है। आप मेरे पीछे की ये जो ठीक तस्वीरें देख रहे हैं, ये सांबा के सीमावर्ती इलाके रैपर कैंप के खेतों की ये तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर जो गेहूं की फसल पूरी तरह से पक चुकी है और फसल पूरी तरह से लहलहाती नजर आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर उसी फसल के कुछ हिस्से पूरी तरह से ढह चुके हैं। अगर मैं यहां से आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान इस ढही हुई फसल को देखकर रोता नजर आ रहा है, क्योंकि इस दाने का कोई मोल अब रहा नहीं है। ये दाने बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। और जब फसल की कटाई होगी तो जो कंबाइन मशीन है, जो भी यहाँ पर मशीन के जरिए फसल काटी जाएगी, ये फसल बिल्कुल भी नहीं कटेगी तो जो खड़ी फसल आपको दिखाई दे रही है वही कटेगी। लेकिन बेमौसम बारिश को लेकर अभी भी किसानों के लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि अभी भी वेदर के हवाले से बात करें तो ये जानकारी है, जो फोरकास्ट है कि बारिश फिर से हो सकती है, तो जो पकी फसल है वो भी पूरी तरह से खराब होने का जो खतरा है वो बना हुआ है। मेरे साथ कुछ किसान है, लेकिन किसान के इन खेतों में हम जहां जहां पर भी देखेंगे आपको फसल का यही हाल दिखाई देगा। ये किसान के लिए एक आफत बन गई है। किसान ने बड़ी मेहनत करके ये फसलें लगाई, बच्चों की तरह किसान इन फसलों की देखभाल करता आया, और जब उक्त फायदा किसान को मिलना था तो उससे पहले बेमौसम बारिश हो गई। जब बारिश की जरूरत थी तो तब बारिश नहीं हुई, लेकिन जब बारिश की जरूरत नहीं थी तो तब बारिश हुई है, जिसके चलते ये किसान के खेतों की हालत आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय हालात बने हुए हैं। मेरे साथ किसान है इस इलाके के, उनसे एक एक करके जानेंगे कि क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो आपका नाम जानूंगा और कितना नुकसान इस बार आपको हुआ है बेमौसम बारिश के चलते। आप सारे किसान मायूस हैं, आपकी मेहनत के ऊपर पानी फिरा है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं, और किसान का आपका क्या सरकार और प्रशासन को मैसेज रहेगा? मेरा नाम नरेंद्र जम्बाल है, मैं गांव रैपर का रहने वाला हूं। मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं जो आप किसानों की सुध-बुध लेने हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में आए हैं। आज ऋषि जी किसान में कुल मिला के दुखी है, क्योंकि ये जो फसल है हमारी गिरी हुई फसल, इसको ना तो कंबाइन उठा सकती है और हाथों से भी काटेंगे किसी तरह इसको काट के कलेक्ट करेंगे, पर इसमें दाना ही नहीं बचा है। जो हमें बेनिफिट होना था, जो हमने फसल लगाई थी, खर्चा किया था, स्प्रे की थी, इसमें डाया यूरिया सब कुछ करके ये अभी हमें बेनिफिट मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हम लोग उल्टा लॉस में चले गए हैं बेनिफिट के बजाय। आज किसान की वो हालत है जो बोलते हैं ना कि ना घर का ना घाट का, वो हालत इस अन्नदाता के साथ हो चुकी है। एक तो कंडी क्षेत्र में ऑलरेडी गेहूं नहीं लगाया गया, उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से किसी से एक दूसरे से पड़ोसी से पानी मांगा, किसी ने किसी तरह गेहूं लगाया, बीज पेमेंट लिया, खेत को जुताई करवाया, स्प्रे करवाई, इसमें गेहूं उगने के बाद कीटनाशक दवाएं डाली, इसमें यूरिया और डीएपी का खर्चा, ये सब करने के बाद अब जब हमें बेनिफिट मिलना था तो ये हम लोग लॉस में चले गए हैं। अभी किसान दुखी है कुल मिला के। लेकिन कितनी तकलीफ होती है जब आप अपनी इस फसल को देख रहे हैं कि ढह चुकी है, दाने नहीं बचे हैं, और इतनी मेहनत आपने की, 6 महीने किसान देखता है कि फसल उगेगी तो हम अपने घर का भी गुजारा करेंगे, दाने घर पर जाएंगे, मंडी में फसल को बेचेंगे, लेकिन आज मैं आप सभी के चेहरे देख रहा हूँ काफ़ी मायूस हैं। जी कुदरती बात है ऋषि जी, एक जो सैलरी पर्सन है उसको तो महीने के अंत में उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ जानी है, लेकिन एक किसान को पूछो उसका दर्द,
जिसके बच्चों की अभी एडमिशन्स होनी है, किताबें लेनी है स्कूल के लिए, वर्दियाँ लेनी है, घर का खर्चा चलाना है, घर में किसी की शादी है, बैंक के कर्जे हैं किसान के ऊपर, उसको यही उम्मीद थी कि अब हमारी फसल पकेगी और हम इसको मार्केट में बेचेंगे, वो हमारी जेब में 4 पैसे आएंगे। ठीक है। तो आज ये सब हमारे अरमानों पे पानी फिर गया, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, दिल रो रहा है, दुखी है किसान आज कुल मिला के। तो क्या आपका इन शॉर्ट में सरकार प्रशासन को मैसेज रहेगा? इन शॉर्ट में प्रशासन से यही है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट उनको ग्राउंड पे लाया जाए, देखें वो भी ग्राउंड, एसी में बैठ के अंदर से कुछ नहीं होगा, यहाँ के किसान का शुद्ध बुद्ध लें। एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है, डीसी मैम से, कि उनको एक ऑर्डर निकालें कि किसानों की शुद्ध बुद्ध लें, ग्राउंड में जाके देखें कि किसानों की क्या हालत है, और कुछ ना कुछ कंपनसेशन दें। कंपनसेशन मिलना चाहिए। चाचा जी आप इधर आए, क्या आपका नाम है? मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ काफी मायूस हैं। ये आपकी जो फसलें ढह चुकी हैं, अब जो खड़ी फसल है उसका भी खतरा बना कि वो बारिश फिर से होगी तो वो भी फसल खराब हो जाएगी। क्या कहेंगे इस बार कितना नुकसान हुआ आपको? श्रीमान, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। मैं गांव कटलाई रैपर से हूँ। अभी फसल तो लगभग तबाह हो चुकी है सारी, क्योंकि ये पकने के कगार पे थी, तो उस टाइम में आकर के जो है फसलें गिरी है बेमौसम बारिश होने की वजह से, जिससे लगभग सारा नुकसान ही लगा लो। क्योंकि जितना खर्चा हो चुका है, मेरे को उम्मीद नहीं कि इसके हिसाब से तूड़ी भी आएगी। बाकी इस बार मतलब ये ऐसा हो गया कि तूड़ी भी जो है बेकार होगी, जानवरों के खाने लायक नहीं रहेगी, और इसको उठा भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये इतनी हालत ख़राब हुई है। और इस बार किसान का तो समझो जीरो हो गया, इसलिए ये अभी खाने के लायक जो दाना नहीं बचा है और जानवरों के लिए तूड़ी भी नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा है, जो कर्जे ले रखे हैं अभी उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, या तो फिर सरकार जो है हमारे इस कर्जे के लिए थोड़ा बहुत रियायत करे या माफ़ी दे दे तो बेहतर है कि अगली बार फसल के लिए जो है दूसरी बार जो है कोई कर्जा मिल जाए। तो इसलिए हम जो है सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा ये हालात देखे जाएं आकर के। बिल्कुल, ये हालात आपके सामने हैं, ये हालात हम सरकार प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत होती, कितनी तकलीफ होती जब आप ऐसे अपने किसान की जो खेतों की हालत देखते हैं? आप देख ही रहे हो ऋषि भाई जी कि बहुत ज़्यादा इस बार जो गेहूं की फसल है, भाई हमारे बता रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा 1900 लगभग 92 में शायद 93 में भी इतनी आफत आई थी जिससे किसानों की रोजी पर पानी फिरा था। इस बार 2026 में भी फिरा है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो किसानों को मुआवजा इस पर जरूर मिलना चाहिए। और जो आपको दिखाता हूं, काले सिट्टे हो चुके हैं पूरे, देख सकते हो इसमें कोई दाना नहीं है, पूरी गेहूं की फसल काली हो चुकी है, गिर पड़ी है। तो सरकार पर इस पर गेहूं पर एक्शन लेना चाहिए, किसानों पर, कि किसानों की भरपाई गवर्नमेंट ज़्यादा तो नहीं कर सकती पर शुद्ध बुद्ध तो ले सकती है, तो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे क्या कहेंगे, आप यहाँ के लोकल किसान हैं, कितनी तकलीफ होती है जब ऐसी हालत अपने देखते हैं? ऋषु भाई, हम इसी गांव के रहने वाले हैं, रैपर कैंप के। तो मेरा नाम रिंकू है। हमारे फसल की तो आप देख ही रहे हैं जी, आधी फसल तो खराब हो चुकी है। अब भी मौसम देखा, मौसम बन रहा है, 7-8 को फिर दिखाई दे रहे हैं कि बादल, लोग देख रहे हैं नेट में कि बादल बरसना है। अगर बादल बरसेगा तो बिल्कुल ही फसल खत्म हो जाएगी। हमारे अक्षय भाई भी हमारे साथ आए हुए हैं। इसका तो कुछ मिलेगा नहीं जो यहाँ सर, इसका तो आप देख ही रहे हैं, जैसे गिरी है, क्या इसका मिलेगा? आधा मिलेगा, आधा नहीं, आधा सीधा चुकोएगा, आधा सही रहेगा। ये तो जमीन पे पड़ी रहेगी, ये तो जमीन में ही पड़े। तूड़ी का भी लोग परेशान है कि तूड़ी कैसे बनेगी। जो छोटा किसान है उनको तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटे किसान को तो सर घर चलाना मुश्किल ही हो जाएगा, बच्चों की फीस, क्योंकि इसी में सब कुछ सहारा है। बच्चों की फीस भी देनी है, एडमिशन भी सब कुछ कराना है, इसमें किताबें भी लेनी है, काफी परेशानी पर। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम गोविंद सिंह। मैं जो ये कुदरती कहर आप कह सकते हैं जो पड़ा है, जिसमें किसान की फसल खराब हो गई है पूरी। ये फसल अभी भी, जैसे इसका झोने की बारी थी, धान की बारी थी, उसी टाइम में भी लास्ट में ऐसा ही हुआ था। अभी भी ये ऐसा हुआ, एक बार पहले आफत आई थी, आज से कोई 10-20 साल पहले, तो जिमीदारों को बहुत मुश्किल से स्टैंड हुए थे। लेकिन अभी ये तो कर्ज तो सिर पे है ही है, लेकिन आगे वाला कर्ज उनके सिर के ऊपर पहले ही है, क्योंकि जो गेहूं की फसल होती है इसी महीने में बच्चों की एडमिशन वगैरह, फीस वगैरह, वर्दी वगैरह सब कुछ होता है। तो इस टाइम पे ऊपर बर्डन क्या होता है, ज़्यादा होता है जिमीदारों के ऊपर। लेकिन आज की देर में तो प्रशासन ने मदद करनी चाहिए। जैसे
बहुत स्कीमें दे रखी है पहले कि जिम्मेदार को हमने ये दिया ये दिया ये दिया, लेकिन अभी क्या दे रहे हैं इसके ऊपर जो फसल खराब हो रही है उसके बाद देखेंगे प्रशासन की आगे क्या करते हैं। बिल्कुल, तो ये किसानों का दर्द है जो मैं किसान का दर्द प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां से भी गुजर रहा हूं इन खेतों में, ना सिर्फ यहां बल्कि आपको अगर यहां पर ये खड़ी फसल दिखाई दे रही है तो इसके आगे भी फसल इसी तरह से ढह चुकी है। मैं अलग अलग तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन काफी दुख है कि किसान को, तकलीफ है कि ये फसल पूरी तरह से पककर जो तैयार हुई है वो ढह चुकी है बेमौसम बारिश की वजह से, और अभी भी जो मौसम खराब होने का खतरा है वो बना हुआ है। और अभी भी मौसम को लेकर ये जानकारी कि बारिश हो सकती है, और जो खड़ी फसल है अगर ये वक्त पर नहीं कटी, हालांकि दाने ऑलमोस्ट पककर तैयार हो चुके, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे दाने हैं जो भी पकने वाले हैं, लेकिन 8-10 दिन में ये फसल जब पकने को पककर कटनी है तो उससे पहले ये डर किसान को सता रहा है कि जो बची फसल है वो भी कहीं खराब ना हो जाए। ये देखें, दाने में कुछ है नहीं है, बिल्कुल खाली दाना हो चुका है, जो ये फसल ढहकर नीचे गिरी है। तो ये किसान इसलिए मायूस है, किसान का आज दिल काफी टूट गया है और किसान की मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है। जो देश का अन्नदाता किसान जो फसलें उगाता है तो देश खाता है, लेकिन आज कहने के किसान मायूस है कि जो छोटा किसान है वो अपना घर कैसे चलाएगा, मंडी में फसल कैसे बेचेगा, उक्त फायदा नहीं होगा, उक्त मोल जो किसान को फसल का नहीं मिलेगा। तो ये चिंताजनक है। इसको लेकर किस प्रशासन और सरकार को जरूर कोई कदम एक आगे उठाना होगा ताकि इनकी सुध-बुध ली जाए, और कहीं हो सकता है तो कंपनसेट इनको करें और आकर देखें कि इस समय ज़मीनी सतह पर इस समय किसान के खेतों के हालात क्या हैं, जो ये हालात चिंताजनक किसान के लिए लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके रैपर कैंप से। यहाँ किसान की जो फसल गेहूं की पककर तैयार हुई है वो कई जगहों पर फसल ढह चुकी है, खराब हो चुकी है, और जो खड़ी फसल उसको लेकर भी किसान को खतरा बना हुआ है कि बारिश अगर फिर से होगी तो वो फसल भी खराब हो जाएगी। इसलिए किसान के बारे में सरकार प्रशासन जरूर सोचे, क्योंकि अन्नदाता है किसान, इनकी वजह से ही देश खाता है। अगर ये फसलें नहीं उगाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।